पाकिस्तानियों के सर काट लें और हम इनसे मोहब्बत और प्यार जताते हैं। तो पाकिस्तानी प्यार करने वालों को प्यार देते हैं और जो नफ़रत करता है उसे नफ़रत देते हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान पे आपने 3 मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने आपके 2 जहाज़ गिरा दिए। पाकिस्तान कोई ऐसा थोड़ी देर में घर चलना बेटा तुम लोग, बस फिर चलते हैं। गर्मी इतनी हो रही है, एसी भी चल गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। गर्मी है कि अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं जा रही हूँ अपने मदरसे, तो आज फिर मैं दुआ सामने मैं मच्छरों ने काटा यहाँ और यहाँ और मैं फिर आऊँगी ना तो आपसे मिलूँगी। फिर आपको पता है मेरे एक दांत टूट गया, ये देखें। और गाइस, और मैं अब बड़ी हो गई, मैं 6 इयर्स और दूँ माशाल्लाह। गाइस। तो मेरे कज़न का कल 11 इयर्स का है वो, उसका कल ऑपरेशन है, दुआ करो उसके लिए। उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, मतलब उसकी हड्डी जो है 2 जगह से टूट गई थाई की, और बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है बहुत पेनफुल भी है। गोश्त भी काफ़ी उसका फट गया है थाइस का। तो अब आज रात से उसको अंडर फास्टिंग ले जाएंगे, तो फिर कल सुबह उसकी अर्ली मॉर्निंग सर्जरी है। कोशिश करूँगी कि मैं पहुँच जाऊँ किसी तरह से, क्योंकि मेरी अपनी खुद सेहत जो है ना वो बड़ी ख़राब हुई हुई है। और कल रात से जो है मेरे रूम का फ्यूज़ उड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फ़ैन नहीं चल रहा था। तो पूरी रात जो है वो बग़ैर फ़ैन के मेरे रूम के अंदर तो कुछ चल ही नहीं रहा था, ना वॉशरूम की लाइट्स ना फैंस। कल आई नहीं अनाया मदरसे, ट्यूशन सबकी छुट्टी कराई थी। कल टेंशन काफ़ी थी और बस मासी भी मेरी चली गई, क्योंकि उसका हस्बैंड आया बाहर से, तो इस वजह से जो है काम नहीं कर पाया। मना किया था ना, बच्चे नहीं करते, अनाया तो बहुत नहीं करते। तो कल जो है मेरी अपने भाई से भी तकरीबन 3 साल बाद बात हुई। 3 साल से हमारी आपस में इतनी बातचीत नहीं थी, तो कांटेक्ट में ही नहीं थे। लेकिन आपको पता है फैमिली में कोई ऐसा मैटर होता है तो फिर सब आपस में जो है कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि खुशी में आप किसी के साथ मिले ना मिले, लेकिन दुख या तकलीफ़ में ज़रूर इंसान को मिलना चाहिए। और अल्लाह ताला इस तरह का दुख तकलीफ़ जो है किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, बहुत सालों बाद। हमारा स्पोर्ट्समैन, हमारे अपार्टमेंट का स्पोर्ट्समैन, पीछे हो लिफ्ट से, ज़रा सा लिफ्ट से पीछे हो बेटा, डेंजर से खींच लेती है। चलो बाय। चारों के चारों यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं गर्मी में। इनको छाँव में लेके आया हूँ, वहीं बैठे मैं, इसकी माँ बैठ गई और ये तीनों देख रहे हैं कि कौन सा बर्ड शो कर रहा है, बल्कि शोर कर रहा है, सॉरी मतलब नॉन सा ही नहीं कर रहा। तो मैं क्या हो गया है एकदम से तुम खड़े हो रहे हो, किस चीज़ को देख रहे हो तुम? हैं ये देखो, थोड़ी देर में घर चलना बेटा तुम लोग, बस फिर चलते हैं। गर्मी इतनी हो रही है, एसी भी चल गया है। इनका घर अब शिफ्ट हो गया है मम्मा की गैलरी में, और ये लोग आराम से बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जगह बना ली है।
ये देखो अब ये इनको हमने इस टेरेस में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वहाँ पर जो है ना एसी का आउटर लगाया है, तो उस वजह से जो है ना मेरा इनको यहाँ रख। बच्चा ओ, सुबह जी बहुत रोया है, हाँ। इतना रोया है, पहली बार इतनी जोर ऐसे रोए देखो। ऐसे ही रो रहा था क्योंकि वो उसको टोकरी में रखा हुआ था ना, इतना रोया, मैं इतना परेशान हो गई इसके लिए। अभी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बच्चा है। टीचर की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनका दांत निकला, टाँके लगे। सब लेडीज़ हमारे पास बीमार हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का दांत निकला है, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी का पैर का मसला है, हाँ किसी कोई चल भी नहीं सकता उसका मसला है, हाँ बहुत मसला। किसी का हाथ का मसला है। और अभी कल उसका बेचारे हसन का ऑपरेशन है, उसकी तबीयत इतनी और खराब। गाइस परीजे के भाई का हाथ टूटा हुआ है, परिजे के भाई का हाथ टूटा हुआ वो है। साइकिल से गिरा, नाले में हाथ रखा टूट गया। अब हॉस्पिटल का चलो मैं हॉस्पिटल नूडल्स बन रही, नूडल्स खा लो। ठीक है। तो यहाँ पर ना आज मैंने खाना नहीं बनाया, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मासी मेरे पास है नहीं, तो मैं ये मलाई टिक्का मैक्रोनी उस दिन लेकर आई थी, इसको ट्राई करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, यही बना के बस खा लेते हैं। ये देखें इतनी ज़्यादा इसको चोटें लगी हैं बच्चे को, और ये इसकी टांग का हाल है, काफ़ी चोटें लगी हैं। पूरी टांग जो है ना इसके ऊपर बैंडेज हुआ है और ऊपर से जो है ना तो इसकी हड्डी ब्रेक हुई है। अल्लाह सेहत दे, इतना छोटा सा है बेचारा, इतनी बड़ी तकलीफ़ उठा रहा है। अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है वैसे। और मम्मा यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता अभी बना दिया हाँ ये तो सही है, बटर निकला हुआ है और क्या मम्मा आटा भी मैडम, हाँ मैडम आटा दोनों में देख लेंगे मैं एक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बस मम्मा बना लें। तुम भी सीख लो जैन वाइट सॉस पास्ता। यहाँ पे दोपहर का खाना रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मम्मा ने स्पेशली यहाँ पे बनाया है अल्फ्रेडो पास्ता, और यहाँ पे और अपने वो भी अपने स्टाइल से ड्रिंक्स में बनाया। हमने आइस भी डाली क्योंकि गर्मी बहुत है ना। जी आज हमने डिफरेंट बनाया है, हाँ बहुत डिफरेंट बनाया है। हनाया का तो फेवरेट भी है। यस लाइट भी है ना। यस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, खड़े होके बनाओ। अंधेरा है यहाँ पे, फुल अंधेरा है। और इस वक्त लाइट गई भी है, 8 बज रहे हैं, और मम्मा भी नीचे, मेरे साथ जोए भी नीचे, अनाया गई भी है, और क्या कहते हैं एमिट भी गया हुआ है। लाइट गई भी है इस वक्त, और ये शायद 9 बजे आएगी लाइट। भाई कैसा लग रहा है इतने सालों बाद यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग 5 साल लगने के बाद लोड शेडिंग अब शुरू। लोड शेडिंग और बहरिया में पहली दफा हो रही है। हाँ कराची में भी तो रहती होती थी। वहाँ तो होती रहती है। अच्छी बात है, तुम नज़र आ रहे हो, कोई भी नज़र नहीं आ रहा कैमरे में। बस वाइट हूँ ना इसलिए।
बनाई है और साथ जो है मैं चॉकलेट कस्टर्ड बना रही हूँ। ये खिचड़ी नहीं खाया सुबह से चावल में, बस कस्टर्ड बन चुका है। चॉकलेट कस्टर्ड मैंने बनाया है, साथ दूध भी बॉईल कर दिया। यहाँ पे सारा सामान लेके आया है। रूटीन में इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। सब्ज़ी वगैरह भी जो है ना समटाइम्स ख़त्म हो जाए ना, बहुत मुश्किल होती है। अब ये कि इस वक्त चलो पालक मिल गई, शुक्र है। इसमें आ रही हूँ टोकरी में उठा रही हूँ, इसमें साइकिल। तो प्लान भी मम्मा बना रही है ना मम्मा? प्लान भी बना रही है अब ना। इसको मैं प्लान भी कहूँगा क्योंकि यही ऑल्टरनेटिव होता है अच्छा हमारे लिए। ये मोहन सलवा के वैसे बर्गर पैटीज अच्छे हैं और रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं और क्वांटिटी काफ़ी क्वांटिटी है। और मम्मा फ्राइज भी बना रही है साथ में। अब गर्मी थोड़ी कम नहीं, बहुत गर्मी है, मुझसे पूछूं मुझसे सांस नहीं हाँ ली लेकिन जा अब रही है यहाँ पे, हफ्सा। एसी भी खुल जाएगा ना। अच्छा मुझे ये एक आलू जरा पकड़ाना, बड़ा साइज का। एक मिनट निकाल के देता हूँ। और यहाँ पे रात का खाना भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सैंडविचेस और फ्राइज और बस हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट कस्टर्ड केक के साथ बनाया है, ठंडा ठंडा है, मज़े का लगेगा। और ये देखें कैसे इंडियन मीडिया भोग रहा है और किस तरह कितनी नफरत उनकी ज़बानों पे है। और इनका बस नहीं चलता कि ये पाकिस्तानियों के सर काट लें। और हम इनसे मोहब्बत और प्यार जताते हैं तो पाकिस्तानी प्यार करने वालों को प्यार देते हैं और जो नफ़रत करता है उसे नफ़रत देते हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान पे आपने 3 मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने आपके 2 जहाज़ गिरा दिए। पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है कि जिसके ऊपर जो है कोई भी गंदी नज़र डाल सके, और जो भी गंदी नज़र डालेगा और पाक आर्मी जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी मुल्क में वॉर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो जिसके अंदर वॉर हो, क्योंकि वॉर से किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय तबाही के। लेकिन कुछ शरपसंद लोग हर तरफ मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, और उनकी कोशिश यही होती है कि लोगों को किस तरह तंग किया जाए। तो वॉर जो है वो किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है, और कोई भी जो बढ़ने वाला आगे मुल्क है वो नहीं चाहता कि उसके पास वॉर हो। लेकिन क्योंकि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन से पहले ऑफ कोर्स वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह हर मुल्क में होता है इस तरह स्पेशली एशिया के अंदर तो ये एक ट्रेंड है ना कि पॉलिटिक्स जो है वो एक डर्टी गेम है, और यहाँ पे लोगों की जानों से खेलते हैं और लोगों को जो है पागल बनाते हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहता हो और किसी भी माँ का बेटा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब जो है वो महफूज रहें इन तमाम चीज़ों से। कल मेरे भांजे का ऑपरेशन भी है, और तबीयत की ख़राबी की वजह से जो है मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है और काफ़ी दूर है। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। और इतनी तकलीफ़ में है वो बच्चा, सिर्फ 11 साल का है। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बच्चों को प्लीज़ बाइक्स मत दें, उनकी जानों से मत खेलें। माएँ बहुत मेहनत से बच्चों को बड़ा करती हैं, किसी को एक बच्चे को स्क्रैच भी आ जाता है ना तो दिल टूट जाता है, अंदर से दिल कट जाता है माँ का। और यहाँ तो पूरे का पूरा बच्चे की टांग टूट गई है, साथ उसके इतनी तकलीफ़ है उसकी कि देखा नहीं जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको रिकवर करें, बस उसके लिए दुआ ही निकल रही है, क्योंकि छोटा सा था जब से जो है मेरी गोद में पला है वो,
लेकिन अब मैं इतनी दूर हूँ कि मेरे लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और सेहत के हवाले से भी इतनी कोई ख़ास सेहत अच्छी नहीं है। आप सब दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा आमीन बोलने से दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें, और अपनी राय वॉर के हवाले से ज़रूर अपडेट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखा करें। अभी मुझे कुछ इंडियन चैनल्स ने मेरे कमेंट्स को ब्लॉक किया है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस उनको कमेंट्स करके उनकी औकात याद दिला रही थी। क्योंकि बात करने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन जहाँ पे इंसानियत भूल जाएं लोग और तौर तरीक़े भूल जाएं एक कन्वर्सेशन करने के, किसी तबसरा करने के, जहाँ पे ऐसा लगता है कि मोहल्ले की औरतें लड़ रही हैं, और किसी भी कंट्री की एक रिस्पेक्ट होती है उसकी आर्मी चीफ का नाम, तो उस नाम के साथ जो है बदतमीज़ियाँ करना, वो कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हम किसी भी सूबे से हैं, वक्त पड़ने पे हम सब एक हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर बुरी नज़र से बचाए और ऐसे दुश्मनों से भी बचाए जो हमारे मुल्क में रह के हम नुकसान पहुंचाते हैं। और जो बाहर हैं वो तो जो ज़ाहिरी दुश्मन हैं वो तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे दुश्मन ऐसे भी हैं जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे हर तकलीफ़ से, हर परेशानी और मुश्किल से। इंशाल्लाह एक नया ब्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।